हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड किया कि सर आप जब पढ़ा ही रहे हो तो फंडामेंटल्स पढ़ाओ, मतलब सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन टेक्निक्स ज़रूर बता दो हमको। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूं, आज जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स बताने वाला हूं, ये जो वीडियो है मैं इसको पार्ट वाइज लाऊंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताऊंगा, तो शॉर्ट वीडियोज़ होगा, तो वन बाय वन एक टेक्निक या दो टेक्निक एक बार बताऊंगा, फिर आगे आपको दूसरे वीडियोस में। तो पार्ट वाइज वीडियो में आपको इसको देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको और किस एग्जाम्स में ये आपको काम आएगा। तो सबसे पहले तो CDS, एफकैट जो मैं आपको डिफेंस सर्विसेज में पढ़ा रहा हूँ, CAPF, ठीक है। उसके बाद ACIO, ये सारे एग्जाम्स तो हैं ही। CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन कई है जो आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्स होगा, क्लैट, SSC, इन सब एग्जाम्स में कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स का अपना इंपॉर्टेंस है। अच्छा, रीजनिंग जहां आता है ना, वहां भी आपको ये कैलकुलेशन टेक्निक्स बहुत काम की चीज होती है। तो गाइज, ये मेरा डिटेल है, आप देख लेना। मैं आपको बता दूं, ये है मेरा नंबर, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कभी भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ, अनअकैडमी में मैं एडुकेटर हूँ मैथमेटिक्स डिफेंस कैटेगरी में। तो कोई बच्चा मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकता है। 4 से 4:30 बजे के बीच मुझे इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो बाकी सारा इन्फॉर्मेशन हम बाद में, मैं आपको ये पहले समझाने वाला हूँ कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ और क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। गाइस, सबसे पहले कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स में क्या होगा मैं आपको बता दूं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पढ़ाऊंगा ये आपको पार्ट वाइज बताऊंगा, बेटर रहेगा, आपको समझने में परेशानी भी नहीं होगी। टेक्निक्स में क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि अब मैं आपका बैच शुरू करने वाला हूं कुछ दिनों में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये सब चीज़ें पहले से ही आपको बता के रखना पड़ेगा और ये बहुत काम की चीज़ है। पहली चीज़, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में मैं जो आपको बताऊंगा, जो आपको फ्रैक्शंस होते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हम लोगों को डीप नहीं जाना है, बट इंफॉर्मेटिव होना ज़रूरी है यहाँ पे। थोड़ा बहुत अगर आप सीख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इन कैलकुलेशन से मदद मिलेगी। अच्छा, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, बहुत अलग अलग तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं जो एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट इस्तेमाल करने को आएगा। कुछ डिवीजन टेक्निक्स, डिवीजन भी अगर सीख जाए तो वो भी काफ़ी काम की चीज़ होती है। आगे जब ये सब बता दूंगा मैं आपको, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, स्क्वायर रूट्स आएगा, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। पता है, आप एक एक क्यूब रूट जब फाइंड आउट करते हो ना, हो सकता है आपका 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट चला जाए। और कभी कभी अगर फैक्टर्स में कोई प्राइम नंबर का फैक्टर आ गया तो बच्चों, आप समझ लो आप फंस गए। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे क्यूब रूट सिखाऊंगा ना, इस पूरे के पूरे लेसन्स में, तो आपको पता चलेगा वही क्यूब रूट जो आपको 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो रहा था, वो आपको 4 से 5 सेकेंड्स में सॉल्व होने लगेगा। आप देखिए कितना समय आप बचा सकते हो। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये होता है, ठीक है, और ये मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसी में आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आएगा डिजिट सम मेथड। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में इस मेथड का भी यूज करके हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है, डिजिट सम मेथड। तो डिजिट सम मेथड को भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। और फिर अप्रोक्सीमेशंस, ये कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स के लिए टेक्निक्स में आती हैं और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अप्रोक्सीमेशंस। तो ये आप ठीक से देख लो और समझ लो, इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है और हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। और मैं आपकी शुरुआत करने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये अपने आप में एक वास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको अगर मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो यहाँ से चीज़ों को थोड़ा टेक्निकली देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज, शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से। अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ मल्टीप्लिकेशन।
देखो गाइस, आपको पता है कुछ कुछ एक तरह का ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, हमेशा आपको मूव करता रहेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होंगे? देखो, एक समय एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, कई एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन था ये, जैसे 998 997 अपॉन 998 मल्टीप्लाई 998। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये एग्जाम्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से नहीं बना के आपको दिया है। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा ही क्वेश्चन क्यों आया? अगर एग्जामिनर चाहते तो वो तो ऐसे भी लिख सकते थे, 679 785 अपॉन 343 मल्टीप्लाई 279, है ना, ऐसा भी दे सकते थे। लेकिन ऐसा ना देकर ऐसा दिया, क्यों जानते हैं? क्योंकि एग्जाम में हमको वो परेशान करना नहीं चाहते हैं। एग्जाम में वो हमको परेशान नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे टेक्निक्स को देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। तो उन्हें पता है कि ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिकी अप्रोच लगाना आसान होता है, और जो बच्चा थोड़ा सा भी सीख जाएगा वो इसको कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि ट्रिकी अप्रोच में कन्वर्ट हो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर देखने को मिल भी गया तो जिन्होंने दिया है ना उन्हीं के लिए छोड़ दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तत्काल, वो बाद में हम लोग देखेंगे। राइट, अब सुनिए, तो अब हम लोगों को कहाँ पहुंचना है गाइस? ऐसे क्वेश्चन को, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हो, उस पे टारगेट करना है। तो उस पे हम लोग डायरेक्ट नहीं पहुंचने वाले हैं, मैं यहाँ पे आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको सिखा दूं मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद जाऊंगा। जैसे पहला, आप समझ रहे हैं टारगेट हमारा ये है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं लेकर जा रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले सीखते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो 10 के आसपास है। ठीक है, चलिए मैं आपको भी पहले सिखा रहा हूँ ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो 10 के आसपास है। 10 के आसपास के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑल दोज मल्टीप्लिकेशन विच आर अराउंड 10। गाइस, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। मैं थोड़ा सा और इस पे लार्ज लेटर्स में लिखता हूँ, जैसे ये 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक है गाइस, अब इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है ये 12 10 में कितना अधिक है, तो मैं देख रहा हूँ 12 10 में 2 अधिक है। 13 10 में कितना अधिक है, तो मैं देख रहा हूँ 13 10 में 3 अधिक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 और 2 के का मल्टीप्लिकेशन निकाल लूँगा, और ये क्या आता है 3 2 जा 6, मैं यहाँ पे लिखूँगा 6। अच्छा गाइस सुनो, जब ये नंबर्स देख रहे हो ना, ये नंबर किसके अराउंड है? तो ये नंबर 10 के अराउंड है। 10 में कितने जीरोज होते हैं? यूनिट प्लेस पे सिंगल जीरो होते हैं। तो अगर ये सिंगल जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको यहाँ पे सिंगल यूनिट में ही लिखना है वैल्यू को, मतलब अगर 3 2 जा 6 आया तो 6 ही लिखो। अगर यहाँ पे 6 2 जा 12 आता तो भी हम 12 नहीं लिखते, हम 2 लिखते और 1 बैलेंस कैरी कर लेते। चूंकि नंबर 10 के करीब है और यहाँ पे सिंगल डिजिट होता है, जीरो होता है, इसीलिए सिंगल डिजिट में ही हम इसको लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया 6। अच्छा, अब आपको क्या करना है, या तो 12 में 3 मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करो, 12 में आप 3 ऐड करो, या फिर 13 में 2 ऐड करो। 12 में 3 जोड़ दो तो भी 15 आएगा, और 13 में 2 जोड़ दो तो भी 15 आएगा। आपने देखा कितना आसान सवाल था ये। I mean, अगर इसी सवाल को मैं फटाफट करना चाहूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं इसी सेम सवाल को फटाफट करना चाहूँ तो मैं पूरा ये सब लिखूंगा भी नहीं। मुझे पता है कि मैं इसको साइड में, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा स्पेस डाल के लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर मान लो इसी सवाल को मुझे एक बार देखते ही कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि इसके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। और इस 12 में या तो ये वाला 3 जो ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये वाला 3 ऐड कर देते हैं, या इस 13 में ये वाला 2 ऐड कर देते हैं। दोनों में से कुछ भी करोगे 156 आएगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत में आप ये सब नहीं करके आप ना पूरे प्रोसीजर का इस्तेमाल को ध्यान में रख के करो। ठीक है, चलो आओ 2-3 सवाल इस पे करके देखते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो कि मुझे करना है 14 और 15 का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं देखूंगा 14 10 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। 15 10 से कितना अधिक है, 5 अधिक है।
तो 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा 20 का 0, क्योंकि मैंने आपको बताया है ओनली सिंगल डिजिट में जो भी नंबर 10 के आसपास होंगे उनको सिंगल डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 इंटू 4 किया 20, बैलेंस कितना आ गया 2, याद रखना है हम लोगों को बैलेंस को, ठीक है। अब बैलेंस ये जो 2 है हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। 14 में 5 ऐड करिए, क्रॉस एडिशन करिए, कितना आता है 19। 15 में 4 ऐड करिए, कितना आता है 19। और ये जो 2 आया था ना बच्चों, इसको ऐड कर दो, 19 में 2 ऐड कर दो, ये आ गया 21। सो 210 इसका आपको कैलकुलेशन तुरंत मिलेगा। ऐसे ही कोई भी 2-3 क्वेश्चन और करके हम लोग देखते हैं फटाफट, जितना स्पीड हम लोग पकड़ सकते हैं स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। 16 और 13 देखो तो 6 अधिक है 10 में, हमने 6 लिखा, एडेड टू दिस नंबर इज 6 more than 10, this number is 3 more than 10, all we need to do is to multiply 6 and 3 and we get 18 as product। हम 18 नहीं लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे, फिर हम 16 में 3 ऐड करते हैं 19 आता है, या फिर 3 में 6 ऐड करते हैं 19 आता है, और जो 1 बच गया था वो यहाँ पे डालते हैं 208। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कोई भी नंबर जो आपको 10 के करीब आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है। एक और करके दिखा रहा हूँ मैं, आप देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। 10, 9 एडेड टू 10, 8 एडेड टू 10, 9 एंड 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, हमने यहाँ पे 2 लिखा, 7 बैलेंस कर दिया बच्चों। अच्छा 19 में जब आप 8 ऐड करते हैं तो 27 आता है, या फिर 18 में आप 9 ऐड करते हैं तो भी 27 आता है, और इस 27 में जब आप 7 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 34। यू राइट डाउन 342। गाइज ये देखने में लगता है आपको, लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेट करने पे आ जाओगे ना तो एकदम रॉकेट की स्पीड में ये सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, वो आप अपने से ट्राई करेंगे घर में, ठीक है। चलो 13 इंटू 15 ये आपके लिए है, 17 इंटू 18 ये आपके लिए है, 12 इंटू 14 ये आपके लिए है, और एक और लास्ट दे देता हूँ आपको, जैसा कि 16 इंटू 19 ये आपके लिए। चलिए 4 क्वेश्चन आपको करना है खुद से ट्राई, मैं आगे लेकर चल रहा हूँ आपको, ठीक है गाइस। अच्छा 10 के करीब के नंबर हो गए ना, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम 100 के करीब के नंबर करते हैं। तो गाइस 100 के करीब के नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो 100 से बड़े, जो 100 से ग्रेटर देन नंबर होंगे, या 100 से छोटे होंगे, कैसे कैसे नंबर्स हो सकते हैं। और नंबर्स या तो ग्रेटर देन 100, अच्छा जो नंबर ग्रेटर देन होगा जैसे 105 और 107, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कैसा, कि दोनों नंबर 100 से छोटा हो, जैसे ये 98 ये 97। एक मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो सकता है इन विच बोथ द नंबर्स आर मोर देन 100। दूसरा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इन विच बोथ द नंबर्स आर लेस देन 100। और तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऐसा भी हो सकता है गाइस कि दो में से एक ज़्यादा हो, 100 से बड़ा हो, और दूसरा 100 से छोटा हो। मोर देन 100, वन इज मोर देन 100 एंड अनदर इज लेस देन 100। हम तीनों मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जब नंबर्स आर ग्रेटर देन 100, इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जब ग्रेटर देन होगा तो हम क्या करेंगे। तो 105 है ना, 107 एकदम 10 में जो आपने किया था वही काम यहाँ भी करेंगे, लेकिन एक बात बस ध्यान रखना है हम लोगों को, यहाँ बहुत छोटी सी बात जो ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि यहाँ पे 2 जीरोस है गाइस, 2 जीरोस, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम एक्सट्रीम मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में करेंगे तो वहाँ पे 2 अंक लिखेंगे। जैसे 105 है ना, तो ये हम देखेंगे 100 में कितना अधिक है 5, ये 100 में कितना अधिक है 7। तो मैं क्या करूँगा, दिस नंबर इज 5 मोर देन 100, दिस नंबर इज 7 मोर देन 100, सो 5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 35 आएगा। मैं पूरा का पूरा इसमें 35 लिखूंगा 2 डिजिट में। तो हम लोग पहले भी डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ पे 2 जीरोज है, तो 2 जीरो का मतलब हम आप किसी भी नंबर को 2 डिजिट्स में लिख सकते हैं। तो हम 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 35। अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्रॉस एडिशन करेंगे। तो 105 में 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा 112, या 107 में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा 112। इन बोथ दी केसेस हम लिखेंगे 112 35। आपने देखा कितना आसान सवाल था ये, ठीक है। अच्छा ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर हम इसी सवाल में जहाँ पे आप 100 से ज़्यादा देख रहे थे 100 से कम हो गया तो क्या करेंगे, 100 से कम पे क्या करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 100 से ज़्यादा पे क्या किया था, एडिशन किया था, क्रॉस एडिशन, ठीक है। हम 100 से कम में देखेंगे ये नंबर 100 में कितना कम है, तो ये नंबर 100 में 2 कम है। ये नंबर 100 में कितना कम है, तो ये नंबर 100 में 3 कम है।
तो 2 और 3 को गुना करिए, कितना होता है 3 और गुना 2 6, तो 6 आया ना। हम लोगों को 100 के करीब वाले मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट लिखना है, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 06, 2 डिजिट में हम लोग को प्लेस करना है। और जैसा कि नंबर ग्रेटर था तो हमने क्या किया था क्रॉस एडिशन, यहाँ तो नंबर है 100 से कम तो हमको क्या करना चाहिए क्रॉस सब्ट्रैक्शन, मतलब 98, 98 में से 3 माइनस करिए कितना आता है 95, या फिर 97 में से 2 माइनस करिए कितना आता है 95। इन बोथ द केसेस 9506। ठीक है गाइस, ये है आपका कैलकुलेशन। तो पहले मैं इन दोनों पे आपको प्रैक्टिस करा दूं, फिर मैं आपको तीसरे पे लेकर चलूंगा दिस पार्ट, राइट। तो आइए 2-4 क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करेंगे पहले वाले पे, और 2-4 क्वेश्चन दूसरे वाले पे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा। चलिए, जैसे मैंने आपको अभी 100 से ऊपर के नंबर्स का बताया, तो मैं आपको 100 के ऊपर वाले नंबर को करवाता हूँ। जैसे 106 है हमारे पास, 107 है, राइट। जैसे 108 है हमारे पास, 109 है, राइट। जैसे एक सेकेंड, जैसे 112 है हमारे पास, 107, और एट द एंड ऑफ द डे 100 सपोज 13 है और यहाँ पे 114 सपोज, इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस हैं हमारे पास। तो हम इन तरह के मल्टीप्लिकेशन को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले 106 है, तो 100 में कितना अधिक है ये 6, ये 100 में कितना अधिक है 7, तो हम लोग क्या करेंगे 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 42, लिखेंगे हम लोग 42, ठीक है। और 106 में 7 ऐड कर दीजिए, ठीक है, कितना आता है यहाँ पे 13, 113 मतलब 113, या फिर 107 में 6 ऐड करिए 113, ठीक है गाइस, 11342। अच्छा, सेम यहाँ भी है, दिस नंबर इज 8 मोर देन 100, दिस नंबर इज 9 मोर देन 100। ये है 8 अधिक 100 में और ये 9 अधिक 100 में, 9 गुना 8 करेंगे तो क्या होगा गाइस 72, लिखिए 72। और 108 में 9 जोड़िए 117 होता है, या 109 में 8 जोड़िए 117 होता है। इस दोनों केसेस में आपको 117 72 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, 112 और 7 वाले में देखिए, ये नंबर 100 में कितना अधिक है, ये है 12 अधिक, ये नंबर 100 में कितना अधिक है, ये है 7 अधिक। 12 गुना 7 करिए कितना आता है, तो 12 गुना 7 होता है 84, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 84, हम 84 लिखते हैं। उसके बाद आपको पता है ना 112 में 7 जोड़ेंगे तो भी 119, और 107 में 12 जोड़ेंगे तो भी 119, लिखिए यहाँ पे 119। तो गाइज आपको पता है ना इस तरह का जो कैलकुलेशन होता है, जहाँ पे आप देख रहे हो 100 से अधिक हो, 10 से अधिक हो, तो क्रॉस एडिशन ये लास्ट में हम लोग को करना होता है, याद रखिए। अच्छा, अब आते हैं इस वाले कैलकुलेशन पे, 113 एंड 114 पे। मैं क्या करूँगा, देखूंगा ये नंबर 100 में कितना अधिक है, तो ये 13 अधिक है। ये नंबर 100 में कितना अधिक है, ये 14 अधिक है। तो अब क्या हो गया, 13 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 13 और 14 का। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है 10 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 10 के करीब के मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप 13 और 14 के भी मल्टीप्लिकेशंस को करने के लिए तैयार हैं, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। कैसे, मैं सबसे पहला क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ये 3 अधिक है 10 में, ये 4 अधिक है 10 में, तो मैं यहाँ पे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आता है 12 आता है, राइट। बैलेंस 1 सिंगल डिजिट में। और फिर मैंने यहाँ 13 में ये वाला 4 ऐड किया 17 आया, या 14 में ये वाला 3 ऐड किया 17 आया, और एक बैलेंस बच गया था वो आएगा 18, राइट। तो इसका कैलकुलेशन आया है हम लोग को 182, लेकिन हम लोग 182 नहीं लिख सकते हैं, हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे 82, और ये जो 1 है ना इसको हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। और कैसे शिफ्ट करेंगे, यूँ करेंगे, 113 में पहले 14 जोड़ते हैं, क्रॉस एडिशन करते हैं 127 आया, या फिर 114 में 13 जोड़ते हैं 127 आया, और ये वाला जो 1 बच गया था ना ये वाला, इसको ऐड करते ही 128। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम लोग इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल आपको करके दिखाता हूँ, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे हमारे पास है 115 और ये है हमारे पास 112, तो ये नंबर, दिस नंबर इज 15 मोर देन 100, दिस नंबर इज 12 मोर देन 100। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, 5 2 जा 10, बैलेंस 1 है। 15 में ये वाला 2 ऐड करें 17, और 1 ऐड कर देंगे लास्ट में 10 का, तो 180 होता है। तो 180 का हम केवल 80 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट में ही हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये जो 1 बचता है ना, इसको हम बाद में कैरी करेंगे। कब? जब 115 में ये वाला 12 ऐड किया तो 127 आया, या फिर 112 में ये वाला 15 ऐड कर दिया 127 आया, और लास्ट में ये वाला 1 ऐड कर दो जो बचा हुआ था। तो जैसे ही हमने किया 12880। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब नंबर 100 से अधिक होंगे, ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेशन होता है। अगर नंबर 100 से कम हो जाता है, जब नंबर 100 से, अभी मैंने आपको बताया कि 100 से कम वाले नंबर को कैसे करते हैं, तो 100 से कम वाले नंबर को कैसे करते थे, सीधी सी बात है। अभी पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, 96 और 95, ठीक है, 93 और 97, ठीक है, 89 और 94, ठीक है, और लास्ट में एक और कर लेते हैं 98, ठीक है गाइस। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, बहुत काम के होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप देखोगे 96, ये क्या है, दिस नंबर्स आर लेस देन 100, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाय व्हाट वैल्यू दिस नंबर 96 इज लेस देन 100। सो दिस नंबर इज लेस देन 100 बाय 4, मतलब ये जो 96 है 100 में 4 कम है। 95 इज लेस देन 100 बाय 5, तो मैंने क्या किया, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और हम 100 के करीब हैं, ठीक है, तो हम 2 डिजिट में इसको लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 हम 20 लिखेंगे इसको। और 96 में से, चूंकि ये 100 से कम है नंबर, 100 से ज़्यादा होने पे हम लोग क्रॉस एडिशन किया करते थे, तो 100 से कम होने पे हम लोग क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे। 96 माइनस 5, 95 माइनस 4, ठीक है, दोनों में से जो भी करना है आप करें, आपका आंसर आएगा 9120। थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखिएगा। दिस नंबर इज 7 लेस देन 100, दिस नंबर इज 3 लेस देन 100। 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया गाइस, 21। वी राइट डाउन 21 हियर, एंड 93 माइनस 3 इज 90, एंड 97 माइनस 7, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 89। 89 इज 11 लेस देन 100, 94 इज 6 लेस देन 100, 11 और 6 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 66, राइट डाउन 66 हियर, राइट, एंड 89 minus 6 is 83, and 94 minus 11, cross subtraction will give you 8366। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और सवाल करते हैं, 98। दिस नंबर इज 2 लेस देन 100, दिस नंबर इज 2 लेस देन 100, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो आपको पता है ना, हमको लिखना होगा 2 डिजिट में, यहाँ पे 2 डिजिट है में लिखना होगा, तो 2 डिजिट का मतलब 2 2 जा 4, 4 को लिखेंगे 04, राइट। और 98 में से 2 माइनस करिए, या ये वाला 98 में से 2 माइनस करिए, जो भी करना है करिए, आपका आएगा आंसर 9604। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जब नंबर 100 से ज़्यादा होता है या 100 से कम होता है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। दोनों नंबर्स या तो 100 से ज़्यादा हो या दोनों नंबर 100 से कम हो। गाइज एक और मल्टीप्लीकेशन आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है, जब नंबर 100 से ज़्यादा भी हो, ठीक है, और 100 से कम भी हो, एक नंबर 100 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो, तो यहाँ पे कुछ अलग सा टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट है, बट आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर लिया 106, ठीक है, और दूसरा नंबर लिया 95, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, हम वही सारा प्रोसीजर करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। हम प्रोसीजर क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, यहाँ पे this number is 6 more than 100, this number is 5 less than 100। तो हम लोगों ने क्या किया, 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और लिख लिया 30, बिल्कुल एकदम वैसा ही कर रहे हैं जैसे इससे पहले किया। मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा 30। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, तो 106 में से ये वाला माइनस करेंगे 5, तो क्या आ जाएगा 105। आप तो या तो आप एक काम करो, 106 में से 5 माइनस कर लो, या फिर 95 में आप 6 ऐड कर लो, आप देखोगे 101 है यहाँ पे गाइस। एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। 106 में से ये वाला 5 माइनस करेंगे तो भी 101 आएगा, या फिर 95 में ये वाला 6 ऐड करेंगे, जो है किया हुआ ना क्रॉस करेंगे हम लोग, तो 101। तो ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ये करेक्ट आंसर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, एक प्रोसीजर इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है तो सुनिएगा। देखिए, एक तरफ प्लस है
दूसरी ओर माइनस है, तो प्लस माइनस हम लोगों को माइनस इफेक्ट देगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस इफेक्ट देगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वो कौन से नंबर का है, एक तो नंबर जो 100 से छोटा है, एक नंबर जो 100 से बड़ा है। तो इसका मतलब 100 इसका क्या है, एक पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट इसका 100 है। तो जब ओरिजिन पॉइंट 100 होता है ना, तो यहाँ जो प्लस माइनस से हमको कैलकुलेशन से आया है ना, मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 5 30 आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को, इसको, ये जो 30 आ रहा है, इसको हम 100 से माइनस कर देंगे गाइस, 100 में से, ध्यान से देखना, 100 में से 30, क्योंकि प्लस माइनस हमको माइनस इफेक्ट दिया है, तो हमने क्या किया, 100 में से 30 माइनस कर दिया, और यहाँ लिख लिया नीचे में 70, नीचे में क्या लिख लिया, 70। और इसके बाद ये जो किया ना आपने, इसको करने के बाद मात्र एक स्टेप और आपको लेना है, वो क्या है कि जब आपने 106 में से 5 माइनस किया, या फिर 95 में 6 ऐड किया, तो आपको 101 आया ना, जो भी आया है ना बच्चों, उसमें से एक और माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। तो ये आपका करेक्ट आंसर, 170 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा ही आपने एक बड़ा सा मेथड बता दिया इसको कैलकुलेट करने का, इतना करेंगे तो इतना टाइम हम कहाँ से लाएं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये तो मैंने आपको समझाने में बताया है। अब इसी सवाल को आप देखो तो मैं एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, जैसे मैं 106 लिख रहा हूँ और 95, सेम क्वेश्चन को मैं एक लाइन में करने का प्रयास करूँगा। ये नंबर कितना है, 6 मोर देन 100, ये नंबर कितना है, 5 लेस देन 100। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, -30। तो मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो 100 से माइनस करना है। तो 6 5 30 है, तो 30 ना लिख के 100 में से माइनस करके डायरेक्ट हम 70 लिख देते हैं, ठीक है। हमें पता तो है ही ना कि मल्टीप्लाई हमको जो आया है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, उसको 100 में से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 70, और जो यहाँ 70 आया उसके बाद 106 में से 5 माइनस करना है, या 95 में 6 ऐड करना है। हमें पता है जो भी करेंगे हम, जो भी वैल्यू आएगा उसमें से 1 माइनस करना ही करना है। तो हम क्यों ना एक काम करें, 106 में से 5 ना माइनस करके सीधा 106 में से 6 माइनस कर देते हैं, और एक ही बार में आंसर आ जाता है 170। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आप देखोगे इस तरह का कैलकुलेशन कैसा भी होगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको आप बार बार देखना, सीख जाओगे, मज़ा आएगा। जैसे ये है 107, ये है सपोज 94, और मुझे इसका कैलकुलेशन करना है। दो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद से करना। जैसे ये 112 है और ये है सपोज 95, ठीक। जैसे 107 में 7 अधिक है, 100 में 7 अधिक है 107, और ये कितना कम है, 6 कम है। थोड़ा सा कलर बदल बदल के लिखने पर ज़्यादा सही होता है, आपको पता चलेगा, ठीक है। पॉइंट भी हो जाता है यहाँ पे। तो 107 में +7 है और ये -6 है, तो मैंने 6 इंटू 7 किया, यहाँ पे 42 लिखा, ठीक है। उसके बाद 107 में से 6 माइनस किया तो भी 101, या फिर 94 में 7 ऐड किया 101। लेकिन हमें पता है कि ये 42 हो नहीं सकता है, 100 में 42 माइनस किया, तब जाकर जो आया वैल्यू नीचे में हमने वो लिखा, और वो क्या है, 58। और 101 में से जो माइनस किया हमने 1, ठीक है, वो हमको देता है 100। तो आंसर क्या आ गया, 158, करेक्ट। तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिस नंबर इज 112 मोर देन 100, दिस नंबर इज 5 लेस देन 100। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो तो गाइस क्या होगा, ये होगा 12 मोर देन 100। थोड़ा सा बताते बताते भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। दिस नंबर इज 12 मोर देन 100, एंड दिस नंबर इज 5 लेस देन 100। 12 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 60, राइट। तो मैं 60 नहीं लिखूंगा, मुझे पता है कि 100 में से 60 को माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट 40 लिखता हूँ। और 112 में से ये वाला 5 माइनस करो, या 112 में से ये वाला 5 माइनस करो और फिर 1 माइनस कर दो। तो 112 में से डायरेक्ट 6 क्यों ना माइनस कर दे, तो ये 106 है। वैसे भी करोगे ना, 95 में 12 ऐड करो, कितना तो 107, फिर -1 करो तो भी 10640। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हो बच्चों। इसको अच्छे से देखना, ये अगर सोच रहे हो आप कि ये कैलकुलेशन आता नहीं है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है, ये कैसे आता है अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने 10 के कैलकुलेशन सीख लिए, आपने 100 के सीख लिए, तो आप 1000 के कैलकुलेशन को भी आराम से कर सकते हो। 1000 में क्या है, लेस देन 1000 या मोर देन 1000। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि राइट हैंड साइड जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें 3 डिजिट होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 तरह के कैलकुलेशन लूँगा, एक तो आपका ये वाला कैलकुलेशन लूँगा जहाँ पे 1000 से बड़े हैं नंबर्स, जैसे 1015 एंड 1007, ठीक है, ऐसे नंबर्स लूँगा। 1015
3 1 0 1 2 ऐसे नंबर्स लूँगा, ठीक है। और दूसरा मैं 9 9 6 9 9 5 ऐसे नंबर्स लूँगा, ठीक है। 9 9 8 और 9 8 8 ऐसे नंबर्स लूँगा। तो इस तरह के नंबर्स का कैलकुलेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे करना है। बस ध्यान, सारी चीज़ें वैसी ही होंगी, सब कुछ उसमें वैसे ही करना है। इसमें क्या है, उसमें हमने 100 में देखा था, 10 में देखा था, इसमें 1000 में। 1000 में कितना अधिक है ये, तो 1000 में ये 15 अधिक है। 1000 में ये कितना अधिक है, तो 1000 में ये 7 अधिक है। 15 गुना 7 कितना होता है, 105। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 3 डिजिट में। क्यों, यहाँ पे 3 जीरोज है ना गाइस, 3 डिजिट में 105 लिखना है, तो मैं 105 पूरा लिखूंगा, ठीक है। और 1015 में या तो एक ये 7 जोड़ दो, या 1007 में ये 15 जोड़ दो, दोनों में से जो करना है करो, आएगा 1022। देखो आ गया। अच्छा 13 और 12 को करना है, तो 1000 में 13 अधिक है, या 1000 में 12 अधिक है। शुरुआत में ही मैंने इस मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया था कैसे करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा, और इस 13 में ये वाला 2 ऐड कर दो, 50। प्रैक्टिस करो गाइस, एक ही बार में आंसर आ जाएगा 156। तो 13 और 12 मल्टीप्लाई किया तो 156 आया। और हमें पता है कि 1013 में या तो 12 ऐड करो क्रॉस, या 1012 में 13 ऐड करो क्रॉस, जो भी करोगे ना आएगा कितना, 1025। देखो आ गया। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब ये 996 है, 996 मतलब दोनों नंबर्स 1000 से कम है, तो 996 इज 4 लेस देन 1000, 995 इज 5 लेस देन 1000। अब मैंने क्या किया, 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 20, लेकिन 22 डिजिट है, हमें लिखना है 3 डिजिट में, ठीक है। तो 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 2 0, और 996 में से ये वाला 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 991। अब 995 में से 4 भी माइनस करोगे तो भी 991। देखो आ गया आंसर। अच्छा 998 कितना होगा 1000 में से, 2 कम। 988 कितना होगा 1000 में से, 12 कम। 12 गुना 2 कितना होता है, 24। लिखेंगे क्या, 024। उसके बाद 998 में से 12 माइनस करो तो भी 986, या 988 में से 2 माइनस करो तो भी 986। देखा कितना सिंपल था, कितना आसान है कैलकुलेट करना। कोई सा भी वैल्यू ले लो। अब आप कहोगे, आपके मन में आएगा कि सर ये सब तो ठीक है, अभी आपने एक और सवाल बताया था, जब 1000 से बड़ा हो और 1000 से कम हो तो उस केस में हम लोग क्या करें। मन में आ रहा होगा, वो भी बता देता हूँ। आपको पता तो है ही, अब मुझे इसमें बताने की तो कोई बात रह नहीं गई, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि सर ने नहीं बताया तो हमने इसलिए नहीं किया, ठीक है। तो 1012 सपोज ये नंबर है, और दूसरा नंबर है हम लोगों के पास 99 सपोज 5। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे ये जो नंबर है 1012, ये 1000 से बड़ा है कितना, 12 ग्रेटर देन 1000। 995 कितना कम है, 5 कम है। तो मैंने देखा कि 12 इंटू 5 करके 60 आता है, मतलब गाइज 60 आता है, ओनली 60। ओनली 60 का मतलब क्या हुआ, 060 060। और उसके बाद क्या करते हैं, 1012 में 5 माइनस करो तो भी, या 995 में 12 ऐड करो तो भी, दोनों में से कुछ भी करो, आएगा 1007। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब कोई नंबर एक ग्रेटर देन 1000 होता है और दूसरा लेस देन 1000 होता है, तो ऐसे केस में ये आंसर नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग वो नियम यूज़ करते हैं, कहाँ, जहाँ पे हमें पता है कि ये जो नंबर है ना 60, इसका जो कॉमन पॉइंट 1000 है, ठीक है, ये 60 इस 1000 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1000 में से जब आप इस 60 को डिवाइड, माई मिस्टेक, 1000 में से जब 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगा आपको वो यहाँ लिखना है 940, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1007 आया ना, तो 1007 में एक माइनस कर दो, क्या आएगा 1006। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो यही चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं हम। 111599 सपोज 4। गाइस इस क्वेश्चन में ये जो नंबर है 1115, ये है 115 अधिक, और 994 ये है 6 कम। तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कि ये आया है 115 मल्टीप्लाई 6, कितना आता है ये 590। 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 690
90, लेकिन हमें पता है ना 690 नहीं लिखना है हमको, यहाँ पे 1000 से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो जब हम 1000 से 690 को, यहाँ पे 690 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 310 आता है, तो मैं डायरेक्ट 310 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और 1115 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट करोगे ही, और उसके बाद फिर एक सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सीधा 7 सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ से और लिख लो 1108। ठीक है गाइस। ये है कैलकुलेशन। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो इस तरह का जो मैंने कैलकुलेशन बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया है, आप इसको फिर से रिपीट कर देंगे, तो मैं आपको ज़रूर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों बताया है, ठीक है। अभी आपको मैं पहले बता रहा था कि ये कैलकुलेशन एग्जाम्स में आते हैं। कैसे एग्जाम्स में कैलकुलेशन आते हैं, तो ये आपके सामने कैलकुलेशन पड़ा हुआ है। अब मैं आपको ये कैलकुलेशन करना उसी मेथड से, देख लो क्वेश्चन को, देखो तो ज़रा क्वेश्चन देख के आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। किस तरह का क्वेश्चन है एग्जाम में, अब पता चल रहा है आपको क्यों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा टेक्निकली छोटा करके देखूं, मतलब इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन लिखूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3:2/3 मल्टीप्लाई 3। सपोज ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिखा, तो बेटा इस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो 9 आता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई ऐड करते हो 11 आता है। तो ये वाला पार्ट आ गया 11/3, ठीक है, और इधर 3 पहले से ही था, तो ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला 3 तो कट गया। एट द एंड ऑफ द डे आंसर क्या आ गया 11। तो हमने क्या देखा कि ये वाला पार्ट, ये वाला 3 और ये वाला 3 तो लास्ट में कटना ही है, तो इसका मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन में आंसर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इसका प्लस, 3 3 जा 9 और इसको ऐड करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना 998, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो 997/998 मल्टीप्लाई 998। तो जिस भी बच्चे को अब 998 और 998 का मल्टीप्लिकेशन आता है, हमें पता है कि वो जो 998 और 998 है वो कैंसिल आउट होने वाला है। कौन सा, ये दोनों, ये वाला 998 ये और ये कैंसिल आउट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसमें से ये ऐड कर देना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 998 में ये 1000 में कितना कम है 2, ये 1000 में कितना कम है 2, इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 के करीब है, तो मैं लिखूंगा 004, 3 डिजिट में लिखना होता है ना 004। और जब ये मल्टीप्लिकेशन में 004 आया तो 998 में 2 माइनस कर दो, तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब 996004, 998 और 998 का प्रोडक्ट आ गया। चेक करना हो तो काउंटर चेक भी ले सकते हो कि सर आप जो बोल रहे थे ना मुझे समझ नहीं आया, ऐसे करके बताओ। लो ऐसे करके बता देते हैं, 1000 में 2 कम है, 1000 में 2 कम है, 2 गुना 2 किया 4 आया, 4 को लिखा 3 डिजिट में, ठीक है। और 998 में से ये वाला 2 माइनस करो या ये वाला 2 करो, क्या फ़र्क पड़ता है, 996004। अब कैलकुलेशन आ गया, 998 और 998 का मल्टीप्लिकेशन आया। अब हमको करना क्या है, मात्र एक चीज़ करनी है, जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन आया इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच जो भी मल्टीप्लिकेशन आया उसको, उस प्रोडक्ट को अब ऐड कर देना है किससे, 997 से। तो ऐड कर दो ना गाइस, 997 से ऐड कर दो और तूफानी स्पीड में आंसर लिखो, 7 4 11 9 1 10 9 1 10 6 1 7 9 9। देखो आंसर क्या आया, 997004, 997004। अब समझ में आया इस तरह के कैलकुलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक मात्र और ऐसा ही कैलकुलेशन करवाता हूँ, फिर आज का वीडियो इसी तरह के कैलकुलेशन पे एंड करते हैं और बाकी आगे मैं एक एक करके सारे कैलकुलेशंस करवाऊंगा। देखो अगर मेरे पास ऐसा सवाल आता है 994, मतलब आएगा तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जो बदलाव करके आएगा वो भी सिखाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको सीख गए ना इसको करना, तो देखो तो कितना सेकंड लगेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने में। आपको पता है कि 994 कैंसिल आउट होने वाला है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इसको जोड़ दो। तो 994 6 कम है 1000 में, ये कितना है 6 कम है 1000 में, तो मैं क्या करूँगा 6 गुना 6 कर दूंगा, 36 आया, 36 में लिखूंगा 036, ठीक है। और 994 में से जब 6 माइनस करूंगा तो ये आएगा 988। लो कैलकुलेशन हो गया फिनिश। अब 988, ठीक है,
88 और 036, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा बना के लिखता हूँ, ठीक है, 036 और इधर आ गया 988, इसमें मैं क्या करूँगा 993 ऐड करूँगा, देखो तो 993 ऐड करते ही हमको क्या मिला 639, 9 3 12, 9 plus 1 10, 8 plus 1 9, this is 8, this is 9. Our correct answer is 989 029, राइट। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, कितना फास्ट हो सकता है कैलकुलेशन, ये पता चला आपको। तो चलिए इसी बहाने कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स जो आप है वन, ये पहला वीडियो है, इसी तरह दूसरा वीडियो आएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक हमने शुरू किया है, तो जब तक मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे नहीं जाऊँगा। जब ये हो जाएगा फिर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, फिर डिजिट सम मेथड सिखाऊंगा, फिर अप्रॉक्सीमेशन, डिवीजन, और ऐसे करके जब ये कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको समझ में आ जाएगा फिर मैं आपको लाइव क्लास में लेकर चलूंगा और मज़ा करेंगे हम लोग क्लास में, ठीक है गाइस। चलिए ये है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अनअकैडमी पे मैं एडुकेटर हूँ डिफेंस कैटेगरी में। तो कोई बच्चा जो एनडीए, सीडीएस, एपीएफ कोई भी चीज़ करना चाहता है, अगर प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 10% का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर वो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करता है। तो avisek@maths इस रेफरल कोड का, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, सी यू। और हाँ, इंतज़ार करिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं ना, 1 by 1 मैं सभी को पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, सबके सिलेबस को कराऊँगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए, एंजॉय करेंगे। सी यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।